हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी एकेडमी। मैं हूं आपका एजुकेटर विवेक। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीएससी तृतीय वर्ष वनस्पति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र 2023 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के इस वीडियो में आया हूं या डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है। और ये क्या है, इस पेपर में टोटल 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, है ना। 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन रहेंगे मात्र, और 10 क्वेश्चन में से आप लोगों को 5 को बनाना रहेगा। कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो अथवा में भी आते हैं। अथवा में अधिकतर टिप्पणी लिखने को आता है, जो 5-5 नंबर के होते हैं। वो जो क्वेश्चन होते हैं उनको बनाने में आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी सरगुजा अंबिकापुर के लिए है। जो भी स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए वाला क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, हम लोग यूनिट फर्स्ट के बारे में देखने जा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट से कितने सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं या कितने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हैं उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ण लेखन पर निबंध लिखिए, है ना। अथवा में क्या हो सकता है, क्रोमेटोग्राफी से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांत, प्रकार व उपयोग का वर्णन कीजिए। अथवा में क्या है, फिर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, महीन क्रोमेटोग्राफी, है ना। तो ये वाला क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट का। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, देखेंगे दूसरा क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट का ही है। क्या क्वेश्चन है दूसरा, अपकेंद्रीकरण के बारे में संक्षेप में लिखिए। इसी का अथवा क्या आ सकता है गाइस, ये जो अपकेंद्रीकरण है ये 2022 में भी आ चुका है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या है, इस वर्ष भी इसके आने के चांसेस कुछ हैं, मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा में क्या आ सकता है, अपकेंद्रीकरण या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन के विभिन्न प्रकार एवं उसके महत्व को समझाइए। अगला जो क्वेश्चन है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए गाइस, है ना। मैं फर्स्ट में ही बताया था कि कुछ क्वेश्चन क्या है अथवा में टिप्पणी के रूप में भी आते हैं। तो टिप्पणी के रूप में देखिए गाइस, ये क्या है, ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या है गाइस, 2022 में आया है, लेकिन फिर भी क्या है, तो 2023 में भी आने की इसकी संभावना है। तो ओवन क्या है, ओवन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंक्यूबेटर भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सब भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या है, बैक्टीरियोलॉजिकल इंक्यूबेटर, है ना, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, यूनिट सेकंड, ठीक है। यूनिट फर्स्ट में मैंने 3-4 ही सिलेक्टेड क्वेश्चन के बारे में बताया है। ये क्या है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं। जिसके बाद हम चलते हैं यूनिट सेकंड में। यूनिट सेकंड में देखते हैं गाइस कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पूर्ण सशक्तता, या हम लोग इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी या फिर कोशिकीय पूर्ण सशक्तता। तो क्या है गाइस, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्या है, कायिक संकरण या संवर्धन, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। प्रोटोप्लास्ट संवर्धन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये भी आ सकता है। देखिए यहाँ पे सरगुजा 2009 में कायिक संकरण या फिर संवर्धन आया हुआ है। डी क्या है, कायिक प्रतिरूप विभिन्नताएं या सोमा क्लोनल विभिन्नताएं या सोमा क्लोनल वेरिएशंस, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, है ना। 2023 में आ सकता है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, सेकेंड यूनिट का ही है ये भी। माइक्रो प्रोपेगेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, सूक्ष्म प्रसारण क्या है, इसके लाभ व हानि को समझाइए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, प्रकाश माइक्रोस्कोप, या हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप की संरचना एवं कार्य को समझाइए। अथवा में क्या आ सकता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को ही हम लोग गाइस क्या बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। देखिए सरगुजा 14, 15 एवं 16 में आया हुआ क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है गाइस, आ सकता है इस बार 2023 में, पिछले 2022 में नहीं आया हुआ है। अथवा में क्या आ सकता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना, क्रियाविधि तथा अनुप्रयोगों का सचित्र वर्णन कीजिए, ये भी क्या है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है गाइस, आ सकता है इस बार। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप,
है ना। इसको इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही कहा जाता है। टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। देखिए सरगुजा 12 और 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी को और क्या दे सकता है, अथवा हमें प्रकाश सूक्ष्मदर्शिका और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शिका के अंतर को स्पष्ट कीजिए, आ सकता है। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। अगला क्या है गाइस, टिप्पणी लिखिए, है ना। शॉर्ट नोट्स के रूप में भी आ सकता है। तो क्या है, हैप्लॉइड कल्चर के रूप में आ सकता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अगुणित संवर्धन या परागकोश संवर्धन, है ना। एंथर कल्चर या क्या आ सकता है, एम्ब्रायो कल्चर। ये सब क्या है गाइस, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सेलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, है ना, जो कि क्या है, इनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट 3 में पहुँच गए। यूनिट 3 से कुछ क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। चलिए इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन यूनिट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ है, गेहूं में काला या भूरा रोग, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। अथवा में क्या है, पक्सिनिया ग्रामिनीस, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेहूं का काला टिक्का रोग अथवा गेहूं का रस्ट रोग, लक्षण एवं कारक को बताइए। वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है गाइस, ये वाला आ सकता है ना। सेलेक्टेड क्वेश्चन ही मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, विषाणु क्या है। गाइस ये वाला क्या है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ना। इसको आप लोग लिख लीजिए कहीं पे, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। क्या है, विषाणु क्या है, विषाणुओं की प्रकृति एवं संरचना का वर्णन कीजिए, है ना। विषाणु पर निबंध लिखिए। विषाणु वायरस डिजीज के सामान्य लक्षण, विषाणु का संचरण एवं प्रसार, है ना, ट्रांसमिशन ऑफ वायरस, विषाणुओं की संरचना तो आता ही है गाइस। इसका स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है कि विषाणु की संरचना या स्ट्रक्चर को सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये भी क्या है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, हालांकि ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है, लेकिन क्या है देखिए, इस बार आने के चांसेस है ना। बैगन का लघुपत्र या लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। आप लोगों ने जो बैगन होता है उसमें कोई जो लीफ होता है वो क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो उसके क्या कारण है, तो उसको लिखने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, ये भी क्या है, एक प्रकार का डिजीज़ है ना। जैसे बैगन में छोटी पत्ती रोग, तो ये भी लिखने के लिए आ सकता है। चलिए ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, गन्ने का लाल सड़न रोग, रेड रोट ऑफ शुगर कैन। इंपॉर्टेंट है गाइस, है ना। और अथवा में क्या दे सकता है, इसी क्वेश्चन को कोलेटोट्राइकम पर लेख लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कोलेटोट्राइकम पर गन्ने का लाल सड़न रोग। गन्ना आप लोग चूसते होंगे, देखे होंगे, जब उसका जो छिलका होता है हम लोग उतारते हैं तो उसमें ऐसे लाइन लाइन कुछ रेड कलर का हमको दिखाई देता है। उसी रोग के बारे में इसमें लिखना है गाइस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यूनिट 4 में पहुंच गए है ना। यूनिट 4 का कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हुआ हूँ। इसको देखिएगा। तो गाइस देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव, है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है गाइस, है ना। इसके दुष्परिणाम को समझाइए। अथवा क्या दे सकता है, हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट के गैसीय प्रभाव को समझाइए। या क्या दे सकता है, हरित गृह गैस। तो ये सब के बारे में आप लोगों को लिखना है कि कौन कौन से गैस होते हैं हरित गृह प्रभाव में या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, ये भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। क्या है, अम्लीय वर्षा या एसिड रेन क्या है, अम्लीय वर्षा के क्या कारण है एवं नियंत्रण के उपाय को लिखिए। या अथवा में क्या दे सकता है, अम्ल वर्षण या फिर एसिड प्रेसिपिटेशन क्या है, इसके कारण को लिखिए। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, बायोडाइवर्सिटी क्या है ना। जैव विविधता इसको हिंदी में कहते हैं, इसके बारे में समझाइए। अथवा क्या दे सकता है, निबंध लिखिए जैव विविधता एवं संरक्षण पर। संरक्षण मतलब समझ रहे हैं ना गाइस, बायोडाइवर्सिटी जैसे जो जंगल होते हैं, है ना, एक्स इंटू कंजर्वेशन, इंस इंटू कंजर्वेशन, इसके अंतर्गत आएंगे। तो उन सभी के बारे में आप लोगों को लिखना पड़ेगा। या अथवा में इसी को और क्या दे सकता है, भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र या बायो जियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया की, हमारे इंडिया में कितने बायो जियोग्राफिकल रीजन्स हैं या फिर क्षेत्र हैं, उनके बारे में लिखना पड़ेगा।
अथवा इसी को क्या दे सकते हैं, जैव विविधता क्या है, इसके विलोपन या एक्सटिंक्शन के कारण को समझाइए, है ना, विलोपन। तो ये भी क्या है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है गाइस क्या है, जैव विविधता संरक्षण या कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, संरक्षण के प्रकार को समझाइए। तो संरक्षण के प्रकार में जैसे मैं जो बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि एक्स सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन, इस सब के बारे में आप लोगों को इसमें बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा इस दिया भी है इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है, और टिप्पणी के रूप में भी आ सकता है यही वाला क्वेश्चन क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। तो यूनिट 5 के बारे में गाइस, तो यूनिट 5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, बहुलक या फिर मोड क्या है, इसके गुण दोष को समझाइए, अथवा क्या है, बहुलक या मोड की गणना या कैलकुलेशन को समझाइए। तो गाइस ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया नहीं है लेकिन आ सकता है इस बार, है ना, तो ध्यान दीजिएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, विक्षेपण या डिस्पर्शन क्या है, प्रमाप विचलन एवं प्रमाप त्रुटि, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड एरर को समझाइए। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा में क्या दे सकता है, मानक विचलन क्या है, इसकी गणना कीजिए, है ना। मानक विचलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। अथवा में क्या दे सकता है, मानक त्रुटि या स्टैंडर्ड एरर क्या है, इसकी गणना को समझाइए। तो गाइस ये सब क्या है, मानक विचलन टिप्पणी के रूप में भी आ सकता है और मानक त्रुटि भी आ सकता है। तो 5-5 नंबर के आएंगे, इसको देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस क्या है, माध्यिका क्या है या मीडियन क्या है ना। हालांकि ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी क्या है, आने के चांसेस है इसके, क्योंकि माध्यिका जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 5 का, है ना। अथवा में क्या दे सकता है, माध्यिका क्या है, इसकी गणना को समझाइए। तो ये कैलकुलेशन वाला है गाइस, इसको समझाना पड़ेगा। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों के सामने कुछ पेपर फर्स्ट के, वनस्पति विज्ञान पेपर फर्स्ट के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन को लेकर, को लगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आप लोगों के समक्ष जो रखा हुआ है, अगर इससे आता है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।